तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। फिलीपींस में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 47 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग लापता हैं। सबसे बुरा असर एक दक्षिणी प्रांत पर पड़ा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 52वें दिन तेलंगाना के धरमपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 पर है। औरंगाबाद में नगर थाना इलाके के तेली मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 40 लोग झुलस गए। दर्जनों लोगों की हालत गंभीर है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य इकट्ठा हुए। इस दौरान आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर, जहां पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तनाव का माहौल है और देश के हालात बेहद गंभीर है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के दौरे पर। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में आज से नववर्ष का आगाज हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भामाशाह मंडी में कारोबार की शुरुआत के पहले पूजा अर्चना के कार्यक्रम में शामिल हुए। स्पीकर बिरला 6 दिन बाद खुली एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में पूजन के साथ ही कारोबार की शुरुआत हो गई और इससे धनिया समेत अन्य जिन्सों की नीलामी शुरू होगी। सीमा सड़क संगठन की 95वीं आरसीसी ग्रीफ की ओर से रनाऊ से सादा नहर के 50 आरडी तक बनाए गए हाईवे का रनाऊ में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया। यह सड़क बीआरओ की ओर से बनाई गई है। रक्षा मंत्री ने देश भर में सीमा सड़क की ओर से निर्मित 75 सड़क मार्गों का एक साथ उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। भारत माता की जयकारों के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने होटल व्यवसायी के बेटे पर फायर की। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच करके मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई है। सवाई माधोपुर में बीपीसीएल की पाइपलाइन में वॉल फिटिंग कर पाइपलाइन को पंचर कर क्रूड ऑयल चोरी करने के मुख्य सरगना समेत 7 आरोपियों को रवाजना डूंगर थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने दिवाली के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना को लेकर पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष की ओर से एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। इस हमले में गंभीर घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मानटाउन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। घायल युवक का पर्चा बयान किया गया दर्ज और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। उदयपुर में बाइक शोरूम में आग लग गई। हादसे में बाइक समेत अन्य सामान जलकर खाक हुआ। झल्लारा थाना इलाके के इंटाली खेड़ा की घटना है। इस घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात सामने आ रही है। बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए खेतों में लगे हुए समरसीबल चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। राजतालाब थाना पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से पकड़े गए आरोपियों से दूसरी चोरियों का राज भी खुलेगा। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और इन आरोपियों के कब्जे से एक समरसीबल मोटर बरामद की गई है। कोटा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला हादसे का शिकार होते होते बच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अनिल यादव ने इस महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। दिल दहला देने वाली इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लाइव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी ने अपनी सूझबूझ, सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। तो राजसमंद में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम की ओर से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत केलवा बालिका स्कूल में श्रमदान किया गया। युवा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर के आसपास उपस्थित सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन, बोतल और दूसरे अन्य कचरे को इकट्ठा किया और सभी का निस्तारण किया गया।
झुंझुनू जिले में उपजने वाली फसलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और फसल चक्र के प्रभावी नहीं होने से जिले की मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के नमूनों की जांच में यह सामने आया कि जिले के विभिन्न गांवों से 4,529 नमूने लिए गए थे, जिनमें से एनपीके, पीएच और ईसी समेत अन्य तत्वों की कमी इलाके में पाई गई है। तो कोटा में शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रहेगी आज, और शहर में 2 से 4 घंटे तक बिजली गुल रहने की जानकारी दी गई है। अलग अलग इलाकों में बिजली नहीं होगी। बिजली लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पोखरण के भाखरी गांव के करनी फार्म हाउस पर चारण समाज का दिवाली त्योहार स्नेह मिलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शालिब मोहम्मद, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत, पूर्व राज्य मंत्री औकार सिंह लखावत, पूर्व विधायक सीडी देवल, कांग्रेस नेता सुनीता भाटी समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता शरीक हुए। कोटा के जय हिंद इलाके में ट्रेन के चपेट में आने से एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश माथुर वर्धमान नगर कुन्हाड़ी का रहने वाला था। मृतक का शव जय सिंह नगर के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था। हादसा या सुसाइड, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली गई। आज सुबह करीब 4 बजे से पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ते देख ब्राह्मण को पहुंचे लोगों को आश्चर्य भी हुआ। बाद में पता चला कि ये वे युवा हैं जिनका पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक दक्षता के लिए चयन हुआ है। श्रीगंगानगर में नहाय खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हुई। आस्था के इस महापर्व छठ का दूसरा दिन है और खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। चूरू के दूधवा खारा में विवाहिता से मीटर रीडर की ओर से शराब के नशे में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 मुकदमा दर्ज किया गया। चूरू के सदर थाना पुलिस ने पति पत्नी के आपसी विवाद का आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा करवाया। पति के शराब पीने की आदत से परेशान होकर पत्नी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के बीच सुलह करवाई। चूरू के रिबिया में शुक्रवार को पत्नी के पीहर जाने से नाराज पति ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में अस्पताल इसे ले जाया गया, जहां पर इसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। झालावाड़ के मंगलपुरा इलाके में 35 साल के युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक राजेंद्र सिंह लंबे समय से बीमारी से पीड़ित था और इसकी वजह से वो अवसाद में रहते हुए आत्महत्या का उसने कदम उठाया। कोटा में पंचायत समिति खैराबाद की ग्राम पंचायत घाटोली में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने लोगों की समस्याओं को सुना। तो प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। राज्य सरकार की ओर से 30 आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियान का भी तबादला हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पद पर किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। सुल्तानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर चल रहे धरने को वार्ड संख्या 60 के पार्षद फरजाना बानो, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायम खानी, पार्षद इस्माइल खान, सलीम खान, एडवोकेट आदि ने अपना समर्थन दिया और रामलुभाया कमेटी के चेयरमैन के नाम जिला बनाए जाने की मांग को लेकर के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सुल्तानगढ़ शहर के जमालपुरा इलाके में भामाशाह अब्दुल करीम खींची की ओर से बनवाए गए न्यायमत अब्दुल करीम खींची राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक कोटे से 6 बेड का वार्ड निर्माण स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण कार्य जारी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की इंटर कॉलेज गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ गंगानगर के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में हुआ। पहले दिन मेजबान कॉलेज का मुकाबला नोहर के गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ, जिसमें मेजबान गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने नोहर को हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। तो कोटा में आकाशवाणी के पास बिजली के करंट से एक बंदर झुलस गया। बंदर को तरफते देख लोगों ने ह्यूमन हेल्पलाइन से संपर्क किया, जिसके बाद यहां पर हेल्पलाइन के लोगों ने बंदर का रेस्क्यू किया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में देर शाम को चोर सोने चांदी समेत नकदी चोरी करके फरार हो गए। एक घर में चोरों के देखे जाने और शोर मचाने पर चोर भाग छूटे। दौसा के महुआ थाना पुलिस ने दुष्कर्म और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 अगस्त को एक महिला ने महुआ थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया था। तो बूंदी जिले की दबलाना थाना पुलिस ने वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को 15 लाख रुपए में बेचने के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पिता और खरीदार को गिरफ्तार किया है। इटावा मंडी में पिछले 4 महीने पहले व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जींस खरीद के बाद 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते इटावा के अंबेडकर सर्किल पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर अब आमरण अनशन शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर के 11G छोटी हरनिया गुरुद्वारा सतकरतार साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बंदी छोड़ दिवस के मौके पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर की रावला मंडी पुलिस ने गश्त के दौरान गांव 1 के PD मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को अफीम और नकदी समेत गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए ई-मित्रों और खरीद केंद्रों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और भूखा रखने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बूंदी में हिंडौली थाना इलाके से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 पर देवा का खेड़ा गांव के पास तेज गति से आ रही 2 कारों में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें 2 महिलाएं कार सवार और एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची हिंडौली पुलिस ने कार चालक के शव को हिंडौली मोर्चरी में भिजवाया। गंभीर घायल 2 महिलाओं और नवजात को इलाज के लिए देवली भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। बूंदी के हिंडौली SDM अमित चौधरी के खिलाफ शुक्रवार की देर शाम को हिंडौली थाने पर पहुंचकर बाबूलाल नाम के एक शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर के परिवाद दिया है। इसी के साथ समाज से जुड़े लोग और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हिंडौली थाने पहुंचे। SDM को सस्पेंड करने की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया गया। चाकसू में शिवदासपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पारदी गैंग के शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस बदमाशों से गहनता से पूछताछ कर रही है। कोटा के कोचिंग इलाके में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें सामने आई। बाइक सवार बदमाश ने ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। दिल दहला देने वाली यह वारदात पास में लगे CCTV में कैद हुई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश शुरू की। अनूपगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक पाक जासूस के घुसने की कोशिश सामने आई, जिसे BSF ने मार गिराया। BSF ने अनूपगढ़ पुलिस को घुसपैठिए का शव सौंप दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर के दौरे पर हैं। वहां पर न्यायिक अकादमी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटेम्पररी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। JDA के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। मुहाना मंडी रोड स्थित केसर नगर में सीलिंग की कार्रवाई की गई। JDA के जोन संख्या 10 के भूखंड में 245 पर बनी इमारत को सील किया गया। बूंदी पेच का बावड़ी इलाके के देवाखेड़ा के पास नेशनल हाईवे 52 पर 2 कारों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत चालक की भी दर्दनाक मौत हो गई। हिंडौली थाना इलाके का यह मामला है। जैसलमेर के रामगढ़ में झोलाछाप क्लिनिकों पर कार्रवाई की जा रही है। भनक लगने पर क्लिनिक छोड़कर झोलाछाप यहां से भाग छूटे। राजसमंद में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण महोत्सव शुरू हो गया। जिले के नाथद्वारा में 369 फीट की कथित तौर पर शिव प्रतिमा का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होने के लिए रवाना होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोटा में 1.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले को लेकर किसानों ने इटावा में धरना स्थल पर भूख हड़ताल का ऐलान किया। रात को इटावा के ADM धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। आपको बता दें कि इटावा मंडी में पिछले 4 महीने पहले व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जींस खरीद के बाद 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान
नहीं किया गया। इसके चलते किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे थे। बूंदी में दलित महिला से मारपीट का मामला सामने आया। इस मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसके बाद ग्रामीणों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो जोधपुर में ऑपरेशन गरुड़ चल रहा है। आईएएफ और फ्रांस का एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है, जिसमें फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। भारत के सुखोई, तेजस और जगुआर भी इसमें शामिल होंगे। जोधपुर के ओसिया में बिजली विभाग और जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आई। यहां पर दाह संस्कार के बाद एक व्यक्ति को स्नान के लिए पानी ही नहीं मिला। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश में निकायों के उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। 13 जिलों के 14 निकायों के रिक्त वार्डों में उपचुनाव होंगे। 10 नवंबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और 25 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद 27 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। 12 जिले में लहसुन की बम्पर आवक के बाद भी लहसुन के दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों की स्थिति बेहद खराब है। अंता में लहसुन के भाव नहीं मिलने से आहत एक किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लहसुन भरा, गौशाला में गायों को खिला दिया और बाहर भी फेंका। इस किसान ने बताया कि लहसुन को मंडी में बेचने जाए तो खर्चा भी नहीं निकलता। इससे अच्छा है गायों को डाल दें, जिससे पुण्य मिलेगा। जोधपुर में पंजाब और सिंध बैंक के एमडी की मौजूदगी में आउटरीच कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें बैंक के सालाना वर्क प्रोग्रेस को लेकर के चर्चा की गई। तो जोधपुर के समय संस्थान स्थित पंजाब और सिंध बैंक परिसर में बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों और ग्राहकों के साथ संपन्न हुए आउटरीच कार्यक्रम के में निर्देशक के मुताबिक जोधपुर में बैंक का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की बदतर व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासे चिंतित हैं। उदयपुर के एमबी अस्पताल के सेंट्रल लैब के पास गंदगी का अंबार भी नजर आया है। ट्रॉमा वार्ड से सेंट्रल लैब की ओर जाने वाले रास्ते पर कीचड़ और भारी गंदगी का आलम है, जिसकी वजह से मरीजों, उनके परिजनों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इस गंदगी के यहां पर जमा होने से मच्छरों की भी भरमार है, जिससे मरीज बेहद परेशान है। टोंक के मालपुरा में पुरानी तहसील में पेट्रोल चोरों का आतंक देखने को मिला। रात में वाहनों से चोरों ने पेट्रोल की चोरी की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तो पावटा में जयपुर दिल्ली हाईवे पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद चारे से भरी पिकअप सड़क पर पलट गई और चारा फैल गया। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर के बाद ट्रेलर का कैबिन क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर चारा फैलने से यातायात बाधित हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया। सरकार ने 21 पैसा सरचार्ज बढ़ाने के बाद आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि सिरोही जिले में 2.5 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने के बिलों में सरचार्ज का 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का करंट जुड़कर मिलने वाला है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रति यूनिट 21 पैसा बढ़ाने का फैसला किया गया। जिले के उपभोक्ताओं पर हर महीने कुल मिलाकर के 2 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त भार पड़ेगा। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत थानेटा के सैनिक स्कूल ग्राउंड में रात्रिकालीन 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विजेता टीम को 11,000 और उप विजेता टीम को 5100 रुपए का इनाम दिया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन समाज सेवी सरदार सिंह, इंडियन आर्मी मोहन सिंह फौजी की ओर से करवाया गया। तो कलेक्ट्रेट सभागार में दिवाली की रोशनी के मौके पर व्यापारियों को सम्मानित किया गया। दिवाली पर रोशनी प्रतियोगिता को लेकर उठे विवाद को शांत करने के लिए प्रशासन भी बैकफुट पर नजर आया। दिवाली पर रोशनी में पारितोषिक वितरण को लेकर कई व्यापारिक संगठनों की ओर से विरोध जताया गया। प्रशासन पर उनकी अनदेखी के आरोप लगे हैं।